अटैक ऑन टाइटन का एपिक फिनाले द फाइनल चैप्टर्स पार्ट 1 ने 1 घंटे के थ्रिलिंग प्रीमियर में कई एपिसोड्स को मिलाकर एक धमाकेदार अंत की शुरुआत की है। जैसा कहा गया था, मैपा स्टूडियोज ने सभी फैंस को एक अनअपोलोजेटिक एक्सपीरियंस दिया है, ये कंफर्म करते हुए कि यह आपकी टिपिकल शोनेन सीरीज नहीं है जहां हैप्पी एंडिंग के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। एपिसोड की शुरुआत कंटिन्यूअस रंबलिंग के साथ होती है, जिससे केओस फैल जाता है। लोग ऊंचे स्थानों तक पहुंचने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन वो इस अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ परेड कर रहे कोलोसल टाइटन से आगे नहीं निकल पाते। इस केओस के बीच हम 2 युवा लड़कों के दुर्भाग्य को देखते हैं, जो अगली सर्दियों के लिए बचत करने की अपनी प्लानिंग के बीच विशाल टाइटन के विशाल पैर के नीचे कुचले जाते हैं। यह क्रूअल सीन कंक्लूजन आर्क के एक सेंट्रल थीम को पॉइंट करता है। इस विशाल आपदा के सामने आम लोगों का सामान्य जीवन महत्वहीन हो गया है। यह कॉन्फ्लिक्ट अक्सर वर्ल्ड वॉर 2 जैसे वास्तविक दुनिया के संघर्षों की डरावनी सिमिलैरिटीज दिखाता है। अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में रोमांस बहुत रेयर है। एरन के लिए मिकासा का एंड्यूरिंग अफेक्शन सीरीज में शायद ही कभी दिल के मामलों पर फोकस करता है। हालांकि यह एपिसोड लगातार जारी हिंसा और निराशा में कॉन्स्टेंटली रोमांस को बुनता है। एनी, जिसने शुरू से ही आर्मिन के प्रति अपना शांत नेचर दिखाया था, जब वह फीमेल टाइटन में बदल गई थी तो उसने उसकी जान भी बचाई थी। एनी के लिए आर्मिन की फीलिंग्स कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, और एक आइलैंड पर जाते समय फ्लाइंग बोट पर उनकी बातचीत से उनके कनेक्शन का पता चलता है। आमतौर पर शांत रहने वाली एनी शर्मा जाती है, लेकिन उनकी पार्टनरशिप ट्रेजेडी से अफेक्ट होती है। लेकिन उनकी पसंद के कारण उनका आने वाला भविष्य लगभग इम्पॉसिबल लगता है। उनके पास्ट एक्शंस का बर्डन उन पर भारी पड़ता है, और आर्मिन एनी को सपोर्ट करने का प्रयास करता है, जो उसे अपने वॉर टाइम क्रूल्टी की याद दिलाता है। हैंगे ज़ोई, जो टाइटन से हमेशा एक्साइटेड रहती है, अपने अंत को पूरा करने के लिए वो चीज चुनती है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, विशाल टाइटन्स के साथ एक क्लोज एनकाउंटर। विशाल टाइटन्स की भांप से जूझते हुए उनके सैक्रिफिशियल एक्ट से उनकी स्क्वाड को फ्लाइंग बोट में फ्यूल भरने और आने वाले विनाश से बचने के लिए जरूरी समय मिलता है। टाइटन्स को हराने के दौरान मरने का हैंगे का उत्साह उनके कैरेक्टर के अनुरूप है, लेकिन व्यूअर्स के लिए यह एक बिटर स्वीट जैसा सीन है। एक लीडर के रूप में वह अपनी इंटेलिजेंस, डिटर्मिनेशन और हास्य के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने अपनी यूनिक पर्सनैलिटी को कभी नहीं खोया। अपने अंतिम क्षणों से पहले लीवाई अपने लेट कमांडर अर्विन स्मिथ को अपने टचिंग जेस्चर से श्रद्धांजलि देता है, अपनी मुट्ठी हैंगे के दिल पर रखता है और हार्ट ब्रेकिंग वर्ड्स कहता है, शिंजू वो ससागेओ, जिसका मतलब है डेडिकेट योर हार्ट। उसके बलिदान के बाद हम अर्विन, हैनेस और मार्को जैसे बाकी डिपार्टेड कैरेक्टर्स की अंतिम झलक देखते हैं, क्योंकि वे हैंगे का आफ्टर लाइफ में स्वागत करते हैं। जिस रात एरन ने अटैक टाइटन को अनलॉक किया और रंबलिंग को शुरू किया, लिबेरियो में स्टेज के नीचे एक रन डाउन बेसमेंट में उसका सामना राइनर से हुआ। अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने और इंटर्नमेंट जोन की दीवारों को तोड़ने से ठीक पहले कंपोज्ड एरन ने ये शब्द बोले, वी आर द सेम राइनर। इन शब्दों ने राइनर पर एक लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ा, जिससे उसका बैठा हुआ डर दूर हो गया कि पैराडाइस आइलैंड वाले ही ट्रू डेविल्स थे। फिर जब जीन ने फ्लाइंग बोट पर सवार राइनर को ये शब्द सुनाए, तो कहानी पूरी हो गई। एरन को अब एल्डियन फ्रीडम के लिए उम्मीद की किरण के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक ब्लडशेड फोर्स के रूप में देखा जाता है, जो पृथ्वी के चेहरे से मानवता को मिटाने पर अग्रसर है। फिर भी राइनर स्वीकार करता है कि वह एरन के पर्सपेक्टिव को समझता है। एक बड़े उद्देश्य के लिए जान लेने का भार उठाने के बाद राइनर एरन की एंटी हीरोइज्म प्रॉब्लम को पहचानने वाला पहला व्यक्ति बन गया। उसका सुझाव है कि एरन ब्लडशेड को एंजॉय नहीं कर रहा है, बल्कि उस पर इसका बर्डन है। वह हिंट देता है कि एरन शायद चाहता है कि कोई उसे रोके, और मिकासा पर उसकी नजर एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट का संकेत दे सकती है। संघर्ष के अपने इतिहास के बावजूद राइनर ही वह व्यक्ति हो सकता है जो एरन के इनर कंफ्यूजन को सबसे अच्छी तरह समझता है। आर्मिन की बचपन की किताबों से प्रेरित एरन यीगर की आजादी के लिए आजीवन चाहत ने उन्हें एक लाइफ लॉन्ग एहसास तक पहुंचाया है। एरन समझता है कि पैराडाइस आइलैंड के लिए सच्ची आजादी केवल बाकी दुनिया को खत्म करके ही हासिल की जा सकती है, और उसने यह कठिन जिम्मेदारी ली है। इसके बावजूद एरन अपने दोस्तों से उनकी टाइटन एबिलिटीज छीनने से इनकार कर देता है, जबकि उसके पास फाउंडर की पावर्स और ऐसा करने की क्षमता है। वह एक क्लियर लाइन बोलता है, There is but one thing for us to do, fight. एरन अपने सिद्धांतों के प्रति क्लियर है और हर किसी को अपना रास्ता चुनने की आजादी देता है, चाहे वह कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो।
अटैक ऑन टाइटन के दौरान हमने बार बार यह देखा है कि सही काम करना अक्सर आसान नहीं होता। हालांकि सीरीज हमें यह सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या सही काम करना हमेशा काइंडनेस या कंपैशनेट वर्क से रिलेटेड है। कभी कभी इसका मतलब बस वही करना होता है जो किया जाना चाहिए। इसके साथ अटैक ऑन टाइटन के फाइनल चैप्टर्स का पार्ट 1 समाप्त हो गया। पार्ट 2 क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रहा है ताकि आप अटैक ऑन टाइटन का अंत देख सकें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप आगे कौन सा एनिमे रिकैप देखना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।